नाजरीन, आज हम आपको एक गुलाम की बीवी और एक बादशाह का वाक़या सुनाएंगे। बादशाह को गुलाम की बीवी पसंद आ गई तो उसने अपने गुलाम की बीवी के साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। प्यारे नाजरीन, आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए नाजरीन, शुरू करते हैं। एक मर्तबा एक बादशाह अपने महल की छत पर टहलने चला गया। इतने में उसकी नज़र महल के करीब घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक हसीन औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी बांदी को पूछा कि ये किसकी बीवी है, तो बांदी ने कहा कि ये आपके गुलाम फ़िरोज़ की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा और उसने फ़िरोज़ को बुलाया। फ़िरोज़ हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, फ़िरोज़, हमारा एक काम है, हमारे ये खत फ़ला मुल्क के बादशाह को देकर आओ और उसका जवाब भी लेकर आना। फ़िरोज़ खत लेकर घर वापस आया और ख़त अपने तकिए के नीचे रख दिया और सफ़र का सामान तैयार किया। रात अपने घर में गुजारी और सुबह को रवाना हो गया। उसे ये बात पता नहीं थी कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर फ़िरोज़ जैसे ही नज़रों से ओझल हुआ तो बादशाह चुपके से फ़िरोज़ के घर पहुंचा और धीरे से फ़िरोज़ के घर का दरवाज़ा खटखटाया। फ़िरोज़ की बीवी ने पूछा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। गुलाम की बीवी ने दरवाज़ा खोला तो बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फ़िरोज़ की बीवी हैरान होकर कहने लगी, बादशाह सलामत हमारे गरीब खाने में? तो बादशाह ने कहा, हाँ, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फ़िरोज़ की बीवी बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे खैर नज़र नहीं आ रही है। बादशाह ने कहा कि ए लड़की, ये तुम क्या कह रही हो? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। फ़िरोज़ की बीवी ने कहा, मैं जानती हूँ कि आप बादशाह हैं, लेकिन बुज़ुर्ग लोग कह रहे हैं कि शेर को अगरचे कितनी ही भूख लगी हो, लेकिन वो तो मुर्दार तो खाना शुरू नहीं कर देता। और ए बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातें पर बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस अपने महल आ गया, लेकिन अपनी चप्पल वहीं भूल गया। ये तो बादशाह की तरफ से हुआ। उधर फ़िरोज़ को आधे रास्ते में याद आया कि जो ख़त बादशाह ने उसको दिया था वो तो घर पर ही भूल आया है। उसने घोड़े को तेज़ी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ आने लगा। फ़िरोज़ अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से ख़त निकाला। निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े बादशाह के चप्पलों पर पड़ गई, जो बादशाह उसी के घर में भूल गया था। फ़िरोज़ का सर चकरा कर रह गया। वो समझ गया कि बादशाह ने उसको सफ़र पर इसलिए भेजा है ताकि वो अपना मतलब निकाल सके। फ़िरोज़ किसी को कुछ बताए बगैर ख़त लेकर चुपचाप घर से निकल गया और अपने सफ़र की ओर चल पड़ा। काम ख़त्म करने के बाद बादशाह के पास आया। उसने इनाम के तौर पर उसे 100 दीनार दिए। फ़िरोज़ दीनार लेकर बाज़ार गया और औरतों के कीमती कपड़े खरीदे, औरतों की कुछ चीज़ें खरीदी और कुछ तोहफे खरीदे और अपने घर पहुंचकर अपनी बीवी को सलाम किया और अपनी बीवी से कहने लगा कि चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये सब क्या है? फ़िरोज़ ने कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम ये पहन कर अपने घर वालों को दिखाओ। बीवी ने कहा, जैसा आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हो गई। बीवी के वालिदैन और बीवी बहुत ज़्यादा खुश थे। फ़िरोज़ अपनी बीवी को छोड़कर वापस अपने घर आ गया और एक महीना गुजर जाने के बाद ना बीवी का हाल पूछा और ना ही उससे वापस बुलाया। कुछ दिनों के बाद उसके साले उससे मिलने आए और पूछा, फ़िरोज़, आप हमारी बहन से गुस्से और नाराज़गी की वजह बताइए या फिर हम आपको काजी के पास पेश करेंगे। फ़िरोज़ ने कहा, अगर तुम चाहो तो मुझे काजी के सामने पेश कर दो, लेकिन मेरे जिम्मे इसका कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा ना किया हो। वो लोग अपना केस लेकर काजी साहब के पास पहुंच गए। काजी साहब ने फ़िरोज़ को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, काजी साहब, हमने एक हरा भरा बाग और साथ में एक मीठे पानी का कुआं इस आदमी के हवाले किया था।
اس آدمی نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ دیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی صاحب فیروز کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، ہاں تو لڑکے تم کیا کہتے ہو؟ فیروز نے قاضی صاحب سے کہا، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے واپس کر دیا۔ آج میں نے پوچھا، کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ویسا ہی کیا ہے جیسا پہلے تھا؟ انہوں نے کہا، جی قاضی صاحب، اسی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی نے کہا، ہاں فیروز، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم نے باغ واپس کیوں کیا فیروز؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، میں نے باغ کسی نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اسی لیے چھوڑا ہے کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو میں نے شیر کے پنجے کے نشان دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، فیروز، اپنی باغ کی طرف مطمئن ہو کر پلٹ جاؤ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن وہاں وہ نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا اور نہ ہی کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ شیر تمہارے باغ میں تھوڑی دیر تک رہا اور مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ خدا کی قسم، میں نے تمہارے باغ کے گرد لگی مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ اس طرح فیروز اپنے گھر واپس لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو اپنے پاس بلا لیا۔ نہ تو قاضی صاحب کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا تھا۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل عیال کے راز چھپانا، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اپنے گھروں کے راز کسی پر ظاہر نہ ہونے دو۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ کے اہل عیال کو اور آپ کے مال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔